अंकल ट्रम्प के नए बयान आए हैं, देखे ही होंगे आप। वैसे तो बयान जो है वो बदलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन अब जो नए बयान आए हैं उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो छोड़ के भाग जाएंगे, तुम लोग संभालना, हमें क्या करना है। हॉर्मूज खुले या ना खुले उससे हमें क्या लेना देना, हमारा काम हो गया, हमने डेसिमेट कर दिया, हमने एयरफोर्स खत्म कर दी, हमने नेवी खत्म कर दी, हमने खामनेई को मार दिया वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर हमारा क्या लेना देना। नेटो से कह रहे हैं कि अरे तुम बेकार हो, नेटो वाले उनके एयरक्राफ्ट को क्लियरेंसेस नहीं दे रहे हैं, उनको अपनी एयर स्पेस यूज नहीं कर दे रहे हैं। हो क्या रहा है सर? कुछ नहीं सर, जो होना था प्यार तो होना ही था। मैंने आपके प्रोग्राम पे एक बार ना कश्मीर के कहावत स्टोरी सुनाई थी, जेलम में बंदा जब कंबल वाली, याद है सर आपको कहानी? याद मैं दोबारा दिलाइए। सुना दूं, छोटी सी है। तो जेलम में एक बार ना तो छोटा सा फ्लड आया होता है, थोड़ा पानी चढ़ा होता है, तो उसमें एक ना कंबल बह के आ रहा होता है कहीं से। तो एक कश्मीरी जो जो होता है, लोगों का शौक, दरिया के किनारे देख रहे हैं भाई क्या आ रहा है, कंबल देख के वो कूद पड़ा, कंबल को पकड़ा, वो था भालू सर। भालू ने इसको पकड़ लिया। अब जो बाहर हैं, लहरें ऊंची हैं, पता नहीं चल रहा, तो लोग उसको बोल रहे हैं कश्मीरी में, छोड़ इसको, छोड़ कंबल छोड़। वो कहता मैं कंबल को छोड़ता, कंबल मेरे को नहीं छोड़ता। तो अब ये है सर कि अगर अमेरिका और ईरान का ही होता ये युद्ध, जिसका ना कोई मायना है ना कोई रीजन है। आप देखिए, जिस देश ने ईरान को न्यूक्लियर बनाया उसका नाम है पाकिस्तान, सेंट्रीफ्यूजेस जो दिए वो पाकिस्तान ने दिए। जिस देश के पास इस्लामिक बॉम्ब है उसका नाम है पाकिस्तान। जिस देश में पले बड़े मोटिवेटेड ट्रेन टेररिस्ट जिन्होंने अमेरिका में, इंग्लैंड में अंडरग्राउंड रेलवेज में जो अटैक किए, उसका नाम है पाकिस्तान। तो अमेरिका की तो कोई रीजन बनता ही नहीं था ना सर। लेकिन जब चार्ली किर्क को उड़ाया गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी पता कि पिछली बार कान से निकली थी, इस बार पता नहीं माथे पे ना लग जाए, तो जो यहाँ का एक्टर है उसका नाम है इजराइल। और अभी ये कंबल जो है ना सर, अगर सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में होता तो कंबल ने पकड़ रखा है ट्रंप को। कंबल ने पकड़ रखा है सर, ये होगी स्थिति। अदरवाइज ना तो इनकी जस्टिफिकेशन थी ना कोई रीजन था। और हिस्ट्री भी क्या बताती है सर कि ईरान और अमेरिका ने हमेशा नूरा कुश्ती की है। जब इन्होंने इनका जनरल मारा था IRGC का, तो ईरान ने जब रिटेलिएट किया था अमेरिका के बेस पे इराक में, बता के किया था, बगदाद में बेस खाली करके मिसाइल्स मारी। फिर एक बार कतर को मारा था, बता के मारा था अमेरिकन अड्डे को जो कतर में था। अल उदैद में मारा था। हाँ, और जब जून में इनके बॉम्बर आए तो खुद ही बता रहे थे हमारा बॉम्बर टेक ऑफ कर गया, 8 घंटे इतने मिनट में पहुंचेगा, ईरान के ऊपर इतने मिनट पे बम्बार्ड करेगा। सब नूरा कुश्ती थी। तो इन दोनों को अगर इनके हवाले की होती लड़ाई, तो दोनों नूरा कुश्ती करके जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा होता। इस टाइम अमेरिका ने कहना था लो जी, जो आप कह रहे हैं, जो कि इनका ऑब्जेक्टिव थे ही नहीं। नेवी को डुबोना, एयरफोर्स को मारना, ये कल के ऑब्जेक्टिव। कल रूबियो ने इनको बोला नोट कर लो, उससे पहले लोगों के पास पेन पेंसिल नहीं था तो नोट नहीं कर पाए। इन चीज़ों की बात ही नहीं की इन्होंने। तो जब आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करने लगे, फिर बीच में नेटो का ताने मारने लगे, फिर बीच में कभी बोलें कि बाकी जो ट्रंप कह रहा है, जो आप जैसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट का भरोसा करना मुश्किल है, बट पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन चल रही है सर। फ्राइडे को पहुंचते, अभी शुरू हो गया, फ्राइडे को पहुंचते पहुंचते धमकी दे देगा, मंडे की सुबह पॉजिटिव न्यूज़ दे देगा। इधर 500 मिलियन इसकी फैमिली में से किसी ने बना लिया 2 मिनट की ट्रेडिंग में। तो वो तो उसका खैर पैसे बनाने का तो उसका आर्ट है, तभी तो बिलियनेयर है सर वो। बट ओवरऑल ये है सर कि ये कंबल अब इसको नहीं छोड़ता। ईरान ने क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। आपने उसको इतना पीट दिया है कि और कितना पीटोगे सर? अब उसको बस टाइम अपना बिड करना है। मैं एक कहावत जो मुझे बड़ी पसंद है सुनजू की सर, हालांकि मैं चाहता सुनजू ने जो भी लिखा वो चाणक्य से चोरी करके लिखा, बट और शायद तीसरी पॉडकास्ट में मैं उसको रिपीट करूंगा सर 24 घंटे में। वो कहावत ये है फौज के लिए कि अगर आप पेशेंस रखें, सब्र रखें और एक दरिया के किनारे बैठे रहें लड़ाई के टाइम पे, तो आपको उस दरिया में एक टाइम में अपने दुश्मन की डेड बॉडी फ्लोट करती हुई नजर आती है। तो समय कई बार आपको, जब समय आपके तरफ हो सर, जब आपको जल्दबाजी ना हो लड़ाई में, तो आप एक्चुअली दुश्मन को फ्रस्ट्रेट करके मार सकते हो। तो यही ईरान कर रहा है। और उसको क्या कर लोगे सर आप? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ाओगे तो वो $26 बिलियन का नुकसान कर चुका है सर कतर का। जो उसका गैस फैसिलिटी उड़ी है, $26 बिलियन। आई थिंक इतना अमेरिका ने पूरे महीने में नहीं खर्चा जितना कतर को एक दिन में चेप गया।
अभी तो अमेरिका कह रहा है कि भाई इसका ये जो खर्चा है वो तुम लोग दोगे। हाँ, वो कह रहा है जो तुमने हमारी गल्फ बिल्डिंग वालों तुम दो। तो वो सर कह रहे हैं ये हमने ना कब कहा था तेरे से हमारा भी सही बात। नुकसान करा है और कह रहा है ऊपर से पैसे और दे। जी। तो वो कहेंगे हम पैसे नहीं देंगे तो कहें ठीक है मैं जा रहा हूँ हम्म। और मुंह नहीं खुलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये चला गया ना, तो मुझे लगता नहीं ये जी पाएगा। मिड टर्म की तो कहानी छोड़ो, ही विल बी किल्ड। जीव इसको मार देंगे, बाकी कुछ करें ना करें, बाकी तो रोएंगे इसकी जान को, मगर वो जाएगा वाएगा कुछ नहीं सर। ये हालांकि उनको पता लग गया कि इसको जल्दी वाइंड अप करना अच्छा है जरूर, पर अच्छा वाइंड अप इसराइल का एम और अमेरिका का एम आपस में मिलता ही नहीं है सर। आप लड़ाई करने चले, जैसे इलेक्शंस में, आप तो एक्सपर्ट हैं सर, इसके सफोलॉजिस्ट हैं आपकी, भाई गठबंधन बनाते हो, कुछ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना सर। इसराइल का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ईरान की तबाही। इसका अमेरिका ईरान को तबाह नहीं कर सकता सर। अगर अमेरिका ईरान को तबाह करेगा तो उसकी जो, उसको डरा धमका के, उसके डर के मारे जो सऊदीज, यूएई वाले, बाकी जो इसे हथियार खरीदते हैं, कतर वाले, वो क्यों खरीदेंगे? वो इसको अड्डा क्यों देंगे सर? और बड़ी बात यह कि पेट्रो डॉलर वाला जो इक्वेशन क्यों बनाएंगे? तो ईरान का ख़त्म करना तो इसके अपने सिर पे कहना मुसीबत उड़ाने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल, उसका तो क्लियर कट है कि इनको ख़त्म करना है। जब आपके दोनों के एम ही कन्वर्ज नहीं करते सर, तो फिर आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? उसको कंक्लूजन पे कैसे लेके जाओगे? फिर आप यही करोगे, या तो आप इसराइल को डिच करोगे तो कोई आपको ठोकेगा। और ये जो अरब से पहले रो रहे हैं, जीसीसी करें, हमने इतना पैसा दिया, इतनी फैसिलिटीज दी, इतने साल इसको पाला हमें, तो मिला क्या हमें? तबाही। तो अब क्या कह सकते हैं सर, विनाश के लिए विपरीत बुद्धि।